टॉपिक अमित, करण, जाहिद। यस सर। लास्ट सेशन आप लोगों ने ट्रंक यस किया सर। और कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। वीटीपी। उस पर थोड़ा सा डिस्कशन। अमित, कल आप सेशन में नहीं थे ना, आई थिंक। यस सर, मैंने देखा, अभी जस्ट लेक्चर देखा, वीटीपी का डिस्कशन, मतलब कल तो हाँ वीलैन का डिस्कशन हुआ था, हाँ वीटीपी स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ। वीटीपी वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो वीटीपी को यूज करने का सिनारियो मैंने आप लोगों से कल डिस्कशन किया था कि अगर मेरे पास ढेर सारे स्विचेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 20 स्विचेस हैं या 50 स्विचेस हैं, तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ वीलेन क्रिएट करने के लिए, ओके, वीलेन क्रिएट करना है आपको, और आपको एग्जांपल मैंने निकल दिया था को आपको वीलेन 10, 20, 30, 99, 105, 110, 200, इतने सारे वीलेन अगर आपको क्रिएट करने हैं हर एक स्विच पे। सो अगर आप एक स्विच का कंसोल आप एक्सेस करोगे, फिर अगर आप वीलेन क्रिएट कर रहे हो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। हर एक स्विच को आपको कंसोल लेना होगा। आप वीलेन क्रिएट कर रहे हो, चलो ठीक है, आपने मान लो क्रिएट कर लिया, बट थोड़े टाइम के बाद आपको कोई एक पर्टिकुलर विलेन को डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल ये 105 है एंड 110, दोनों विलेन को डिलीट करना है हर एक स्विच से। सो मेरा पॉइंट ये है कि विलेन डेटाबेस के साथ एडिट करना, ठीक है, विलेन एडिट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना डिफिकल्ट टास्क है एक बड़े नेटवर्क में, अगर मैं ढेर सारे स्विचेस के साथ काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज ऑप्शन आता है आपके पास, उसे आप कहते हो वीटीपी। वीटीपी का मतलब क्या होता है? विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीटीपी में आप क्या करते हो कि आप सारे विलेंस को आप मैनेज करते हो एक सेंट्रलाइज स्विच से। वीटीपी में अगर आप काम करोगे तो वीटीपी में काम करने के लिए वीटीपी के मोड होते हैं। वीटीपी या मोड होता है आपके पास, वो होता है सर्वर मोड। दूसरा आपके पास होता है क्लाइंट, और तीसरा होता है आपके पास ट्रांसपेरेंट। अभी जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे वो हम लोग डिस्कशन करेंगे सर्वर और क्लाइंट पे। तो मैंने कहा वीटीपी में अगर आप काम कर रहे हो तो वीटीपी का मोड होता है सर्वर और क्लाइंट। अगर कोई भी एक स्विच वीटीपी के सर्वर मोड में है तो वो स्विच विलेन डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। ओके, और फॉर एग्जांपल ये जो स्विच है आपका, ये वीटीपी के सर्वर मोड में बैठा हुआ है। तो अगर इसके पास कोई वीटीपी एडवर्टीजमेंट आ रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आपका सर्वर मोड पे है स्विच, और आपने कुछ विलेन यहाँ पे क्रिएट किया, ये इन्फॉर्मेशन आपकी स्विच 2 पे जा रही है, तो ये वीटीपी एडवर्टीजमेंट आप इसे कहते हो। जैसे ही स्विच 2 पे ये जा रही है तो ये सर्वर क्या करेगा, जो स्विच है जो सर्वर मोड में बैठा हुआ है वीटीपी के सर्वर मोड में, वो क्या करेगा, पहले तो अपने डेटाबेस में चेंजेस करेगा और उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो अगर कोई स्विच जो है वीटीपी के सर्वर मोड में है, विलेन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और अगर कोई वीटीपी एडवर्टीजमेंट उसके पास आ रही है उसमें, तो अपने स्विच डेटाबेस में चेंजेस करने के बाद वो आगे फॉरवर्ड करेगा। ये होता है वीटीपी का सर्वर मोड। अगर कोई स्विच वीटीपी के क्लाइंट मोड में बैठा हो तो, अगर कोई स्विच को आपने क्या बनाया, वीटीपी का क्लाइंट मोड, तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये स्विच नंबर 2, ये वीटीपी के क्लाइंट मोड में है, आपने चेंजेस किया हुआ है, वीटीपी के क्लाइंट मोड में है। अगर कोई स्विच वीटीपी के क्लाइंट मोड के अंदर है तो वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव कर सकता है, ठीक है, वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो रिसीव कर सकता है, अपने डेटाबेस में चेंजेस कर सकता है, और फिर उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है। बट अगर कोई स्विच वीटीपी मोड क्लाइंट मोड में अगर है तो वो वीलेन क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ सर्वर और क्लाइंट पे डिस्कशन करेंगे, ट्रांसपेरेंट को लेके मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम सर्वर क्लाइंट पे बात करते हैं। नाउ अब वीटीपी, अगर आपको इस पूरे सिनारियो में वीटीपी क्रिएट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये जो आपने लिंक कनेक्ट किया हुआ है इन बिटवीन स्विचेस, ये लिंक आपका क्या होना चाहिए? ट्रंक होना चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? जो इंटरफेसेस जो आपने स्विच से कनेक्ट करके रखे हैं वो इंटरफेसेस आपके ट्रंक लिंक होना चाहिए। ट्रंक क्रिएट करना तो आता है ना, लास्ट सेशन में आपने किया था ट्रंक। दूसरा, आपको वीटीपी डोमेन क्रिएट करना होता है।
वीटीपी डोमेन। वीटीपी डोमेन का मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वीटीपी डोमेन नेम जो है वो लिया है सिस्को, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, सिस्को। तो बाकी जो स्विचेस आपके पास हैं, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4, अगर इनको इन वीटीपी में पार्टिसिपेट करना है तो इनके पास भी सेम वीटीपी डोमेन नेम होना चाहिए। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है, वीटीपी वर्जन की। तो अभी आप डिस्कशन करेंगे वीटीपी में काम करने के लिए वीटीपी वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 होता है। वर्जन 1 आप यूज़ नहीं करते, तो जो आपको डिस्कशन करना है वो आप वर्जन 2 के साथ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन चल रहा है मैं आपको शो कर दूंगा, बट वीटीपी वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 हम यूज करते हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है अभी हम बात करेंगे, ठीक है। बट वीटीपी के 3 वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। वीटीपी डोमेन क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक स्विच पे वीटीपी डोमेन नेम लिया है सिस्को, तो जो भी स्विच इस वीटीपी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इस डोमेन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके उसके पास भी सेम वीटीपी डोमेन नेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक एवरीवन? अमित, करण, जाहिर। यस सर। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है आपकी, यस सर। जो फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट है ट्रंक, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ। तो आप पहले ये देखो, आपके पास 4 स्विचेस हैं, ठीक है ना। मैं पहले ट्रंक कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं ट्रंक। उससे पहले आप ये वेरीफाई कर लो कि कोई वीलन आपने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। ये डिफ़ॉल्ट स्विच है। तो मैं पहले होस्ट नेम दे देता हूँ, आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आपने टाइप किया तो सामने वाला इंटरफेस भी ट्रंक हो जाएगा। तो मैं स्विच 2 पे आ रहा हूँ, स्विच 2। ये आपका स्विच 2 है और आपने, अगर आप शो इंटरफेस ट्रंक टाइप करोगे तो, वेट अभी फॉर्म नहीं हुआ है, बट ये 0/1 फॉर्म कर जाएगा। आई थिंक हमने 0/1 पे ही कमांड टाइप की है। यस। ना अब आते हैं यहाँ पे दूसरे इंटरफेस पे, फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो अब आप वेरीफाई करो शो इंटरफेस ट्रंक, तो दोनों इंटरफेस आपका ट्रंक है। स्विच 3 पे आते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपने केबल्स कनेक्ट किया हुआ है इन बिटवीन स्विचेस, वो लिंक क्या होना चाहिए, ट्रंक लिंक। सो नाउ स्विच 3, होस्ट नेम स्विच 3, और इसका 0/2 इंटरफेस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आपने कमांड टाइप किया, तो ऑटोमेटिकली स्विच नंबर 4 का ये जो इंटरफेस है 0/1 जो आपको दिख रहा है, ये आपका ट्रंक इंटरफेस होगा। वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वेट, शो इंटरफेस ट्रंक। ट्रंक फॉर्म हो गया, पहला रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट हुआ, क्या, ट्रंक लिंक होना चाहिए। ओके। वीटीपी डोमेन क्रिएट करने से पहले आप पहले वेरीफाई कर लो स्विच नंबर 1 पे शो वीटीपी स्टेटस कमांड। सबसे पहले आप ये वेरीफाई कर लो, सो वीटीपी स्टेटस। तो ये जो स्विच है, ये स्विच जो है वीटीपी वर्जन कैपेबल है 1 और 2, यानी आप यहाँ पे वीटीपी वर्जन 1 और वर्जन 2 यूज कर सकते हो। वर्जन 3 के लिए मैं आपको जो रैक का स्विच मैं एक्सेस करता हूँ वो मैं आपको शो कर दूंगा। बट ये अभी स्विच क्या है, वर्जन 1 और वर्जन 2 कैपेबल है। अभी जो चल रहा है वो वीटीपी वर्जन 1 चल रहा है। और यहाँ पे वीटीपी डोमेन नेम अभी नल है, आपने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। नाउ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, वीटीपी ऑपरेटिंग मोड। तो ये जितने सारे स्विचेस हैं बाय डिफॉल्ट ये वीटीपी के सर्वर मोड पे हैं। अगर आप वेरीफाई करोगे किसी भी स्विच पे जाके शो वीटीपी स्टेटस कमांड के साथ, तो ये जो स्विच है ये वीटीपी के ऑपरेटिंग सर्वर मोड पे बैठा हुआ है। किसी भी स्विच पे आप वेरीफाई कर लो शो वीटीपी स्टेटस, तो इसका जो वीटीपी ऑपरेटिंग मोड है वो सर्वर है। मैं फर्स्ट स्विच पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैक्सिमम वीलन सपोर्ट लोकली 255, और यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलन 5 दिख रहा है। तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलन 5 ही है। अगर आप वेरीफाई करोगे शो वीलन कमांड के साथ, तो एक वीलन 1 बना होता है, 1002, 1003, 1004, 1005,
ये विलेन आपके बने हुए हैं, टोटल 5 विलेन आपके पास यहाँ बने हुए हैं। शो वीटीपी स्टेटस से आप वेरीफाई कर सकते हो। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन, यस 5 ही है। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखो आप कि जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो है 0। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है आपका? 0। अभी बात करेंगे इस रिवीजन नंबर का बेनिफिट क्या है। ओके, अब मुझे वीटीपी डोमेन अगर क्रिएट करना है तो कमांड बड़ी सिंपल है, वीटीपी और क्वेश्चन मार्क टाइप करो। यहाँ से आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो? डोमेन क्रिएट कर सकते हो, मोड डिसाइड कर सकते हो, पासवर्ड डिसाइड कर सकते हो और वर्जन। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? वीटीपी डोमेन, और मैंने लिया फॉर एग्जांपल सिस्को। मुझे एक मैसेज क्या मिल रहा है? चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू सिस्को। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो वीटीपी स्टेटस दिस टाइम, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? वीटीपी डोमेन सिस्को। अगर आप दूसरे स्विच पे वेरीफाई करोगे, सेकंड स्विच पे ट्रंक लिंक है आपकी, तो यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे भी आपको डोमेन नेम मिल गया होगा। लेकिन अगर आप स्विच 3 पे करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है? यहाँ पे आप वेरीफाई करो स्विच 3, आपको होस्ट नेम वेरीफाई करते रहना है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर में आपको आ जाएगा। तब तक आप स्विच 1 पे आ जाओ। सबसे पहले आपने क्या किया? ट्रंक बनाया। फिर आपने क्या डिसाइड किया? आपने डोमेन नेम डिसाइड किया। अब आप डिसाइड कर सकते हो वीटीपी क्वेश्चन मार्क, आप डिसाइड कर सकते हो मोड। तो मोड अभी थोड़ी देर के बाद चेंज करेंगे, बट आप देखो वीटीपी डोमेन आपने लिया सिस्को। वीटीपी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है? वीटीपी ऑथेंटिकेशन आप इसे कह सकते हो, ठीक है? अगर किसी भी स्विच को इस एग्जिस्टिंग वीटीपी डोमेन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, जैसे मान लो आप एक स्विच लेके आए और इसको इसी वीटीपी डोमेन में डालना है, तो इसके पास भी क्या होना चाहिए? सेम वीटीपी पासवर्ड। आप कह सकते हो वीटीपी ऑथेंटिकेशन मेथड है ये। तो यहाँ पे क्या है? वीटीपी पासवर्ड का ऑप्शन, एंड देन वीटीपी वर्जन। अगर आप वर्जन देखोगे, वर्जन तो मैंने आपको शो किया था, ये जो स्विच है ये कैपेबल है वीटीपी वर्जन 1 और 2। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वर्जन 1 एंड वर्जन 2, आप डिसाइड कर सकते हो। डिफॉल्ट क्या चल रहा है? वीटीपी वर्जन 1। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी पहले यहाँ पे वीलन कुछ क्रिएट करता हूँ, ठीक है एवरीवन? अमित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? करण, जाहिल। यस सर। यस तो सर। मैं यहाँ पे कुछ विलेन क्रिएट करता हूँ। यस सर। फॉर एग्जांपल विलेन 10 मैंने क्रिएट किया, विलेन 20, विलेन 30, विलेन 40, विलेन 50। तो मैंने कुछ विलेन क्रिएट किया और आप ध्यान से देखो, तो मैंने इसे स्विच 1 पे क्रिएट किया है। कुछ विलेन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये स्विच 1 पे आपने किया, पोस्ट नेम पे ध्यान रखना है आपको। अगर मैं डायरेक्टली सीधे स्विच 4 पे आ जाऊँ, यहाँ पे सीधे स्विच 4 पे और शो विलेन टाइप करूँ, तो यहाँ पे सारे विलेन आ गए एवरीवन। सर। स्विच नंबर 4 है, सारे विलेन यहाँ पे आ गए। अगर आप शो वीटीपी स्टेटस को वेरीफाई करोगे तो डोमेन नेम भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन अब आपको 10 देख रहे हैं क्योंकि आप 5 विलेन आपने क्रिएट किया हुआ है। और ये रिवीजन नंबर बाद में बात करेंगे इस पे। बट यहाँ पे देखो अभी कितने नंबर ऑफ विलेन आपको देख रहे हैं? 10। 10। और तो मैंने कहा अभी जो डिफॉल्ट मोड है सारे स्विचेस का वो वीटीपी का सर्वर मोड है। यानी अगर मैं यहाँ स्विच 4 पे बैठ के एक काम करूँ, स्विच 4 पे बैठ के मैंने क्रिएट किया विलेन 100, देन विलेन 101, देन विलेन 102। सो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो विलेन, तो यस विलेन यहाँ पे क्रिएट किया मैंने, और ये सारे विलेन आपको स्विच नंबर 1 पे मिल जाएंगे, शो विलेन। तो विलेन आप किसी भी स्विच पे बैठ के क्रिएट कर सकते हो क्योंकि सारे स्विचेस बाय डिफॉल्ट वीटीपी के सर्वर मोड में है। अब अगर स्विच नंबर 2 को एज अ क्लाइंट यूज करना है, मुझे इसे क्लाइंट, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ स्विच नंबर 1 क्या हो? वो वीटीपी के सर्वर बोर्ड पे हो, बाकी जो स्विचेस आपको दिख रहे हैं वो वीटीपी क्लाइंट बोर्ड पे हो। तो वीटीपी और ऑप्शन आपके पास क्या है? मोड। तो मैंने मोड सेलेक्ट किया, क्वेश्चन मार्क। 3 ऑप्शन है अभी जो आपको डिस्कशन करना है, क्लाइंट और सर्वर। तो मैंने कहा वीटीपी मोड क्लाइंट, तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है? सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट मोड। अगर आप वेरीफाई करोगे शो वीटीपी स्टेटस, तो अब आप इस स्विच का जो वीटीपी ऑपरेटिंग मोड दिख रहा है वो मुझे क्लाइंट दिख रहा है। मैं नेक्स्ट स्विच पे आता हूँ, इसको भी मैं क्लाइंट ही बोल लेता हूँ, वीटीपी मोड क्लाइंट। और जो लास्ट स्विच है आपका स्विच नंबर 4,
अभी आपने यहाँ पे वीलन क्रिएट किया था, तो मैं बोल रहा हूँ VTP मोड क्लाइंट। सो अगर मैं वीलन के लिए ट्राई करूँ फिर से, ठीक है एवरीवन, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ वीलन के लिए। मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वीलन 201। तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode। तो अब आप VLAN क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइस का जो मोड है वो क्या है, क्लाइंट मोड है। सो अब VLAN अगर आपको क्रिएट करना होगा तो ये जो स्विच नंबर 1 है जिसका जो ऑपरेटिंग मोड है क्या है, सर्वर मोड है, तो यहाँ से VLAN क्रिएट होंगे सारे VLAN। तो इस टोपोलॉजी में आपने क्या किया, एक स्विच क्या होगा आपका, सर्वर मोड, और बाकी स्विचेस क्या आप यूज कर रहे हो, क्लाइंट मोड। मुझे VLAN क्रिएट करना है 201, मुझे VLAN क्रिएट करना है 202। यस यस यस। गुड इवनिंग सर। हम्म सर मेरा क्वेश्चन एक है, जैसे आपने कल कहा था कि कोई भी हम वीलन डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, है ना। अब हम्म आपने स्विच वन ने जो सर्वर बना दिया, मीन्स कि वो एडमिन अकाउंट बना दिया, वही डील करेगा, चाहे वो किसी को ऐड करना हो या फिर हम्म किसी को डिलीट करना हो। हम्म तो सपोज है कि हमने स्विच थ्री पे ऐड करना है, ओनली स्विच थ्री, तो हम्म। वो सिर्फ कर सकते हैं स्विच या 3 पे स्विच क्या वन करना है से, आपको, या स्विच थ्री से हमने वीलन 10 20 30 ऐड करना है। यहाँ पे आपको लेकिन ऐड करना है, लेकिन हाँ, अभी तो लेकिन VTP मोड क्लाइंट है। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अगर हमें चाहिए हो तो वो सर्वर स्विच वन पे बैठ के हम थ्री यस को। अब आपका एक ही स्विच क्या है, सर्वर मोड है। हम्म, तो सारे विलेन अब वहीं पे बनेंगे, वहीं से डिलीट होंगे, वहीं से मॉडिफाई किया ओके, कनेक्ट कर मीन्स के सकते हैं। स्विच वन से ही होंगे, है हाँ ना। अब, यस, ओके, क्योंकि बाकी ग्रेट। 3 स्विचेस का जो मोड वो आपने लिया क्लाइंट है है, वो वो क्लाइंट क्लाइंट है। लिया, यस। यही क्वेश्चन है। अब थैंक यू सर। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि सर जो स्विच 3 का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको उसने सीसी ने तो किया ही होगा, वो सीट VTP मोड सर्वर कर देगा और विलेन क्रिएट कर लेगा, आपको ऐसा भी लग रहा होगा, राइट? क्यों? लेकिन करण? लेकिन सर वो अगर एडमिन है तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, नहीं, मीन्स की लेकिन हर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा रियल नेटवर्क में सारे कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रिविलेज नहीं होती, ठीक है। ओके। आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जा नहीं सकते, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे तो हम सारे कमांड यूज करते हैं, बट रियल नेटवर्क में ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी, ठीक है। ठीक है सर। यस जाहिद, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। हाँ। जैसे अभी दोस्त पूछ रहे थे भाई, हम्म। तो क्या हम इसको दोबारा सर्वर में चेंज कर सकते हैं ये हाँ स्विच हाँ, थ्री को? क्यों नहीं, आपको वही टाइप करना हाँ, है बस यही हाँ, कंफर्म करना था सर। VTP मोड सर्वर, हाँ। लेकिन अभी इसका जो स्विच का जो मोड है वो है क्लाइंट, VTP मोड क्लाइंट, यस सर। शो VTP स्टेटस, वो है आपका क्लाइंट मोड। तो मैंने कहा ओके अब सर। जितने सारे विलेन आप क्रिएट करोगे वो आप स्विच नंबर 1 से करोगे। तो अगर आप शो विलेन करो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये विलेन जो आपने क्रिएट किया है 201 203, ठीक है। अब ये विलेन आपको स्विच नंबर 4 पे भी दिखेंगे, मैं आपको सिर्फ वेरीफाई कर देता हूँ, शो विलेन, और ये है आपका 201 203। तो अगर मैं विलेन कोई डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे यहीं पे टास्क परफॉर्म करना होगा। जैसे मैं चाहता हूँ वीलैन 10 डिलीट करना, नो वीलैन 10, नो वीलैन 20, फॉर एग्जांपल नो वीलैन 201, नो वीलैन 203। तो मैंने यहाँ पे वीलैन डिलीट किया, अगर आप देखो तो वीलैन 10 और 20 नहीं है, जो आपने क्रिएट किया था वो भी नहीं है, 201 203। और ये इन्फॉर्मेशन को अगर मैं लास्ट स्विच नंबर 4 पे वेरीफाई करूँ, स्विच नंबर 4 पे मैं वेरीफाई करूँ शो वीलैन कमांड से, तो यहाँ वेट, थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे। लेकिन स्विच 2 पे आप देख लीजिए, स्विच 2 पे आपको आउटपुट मिल जाएगा शो वीलैन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 और 20 नहीं है, और 201 और 203 वो भी अवेलेबल नहीं, थोड़ी देर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा शो वीलैन, टाइम लगेगा इस पर, बट क्लियर है मेरा पॉइंट। अमित, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। नो। ना, तो एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं, शो VTP स्टेटस। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मैक्स नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN 11, और यहाँ पे VTP का ऑपरेटिंग मोड है सर्वर।
अब मुझे ऐसा लगता है कि इस नेटवर्क में मान लो अगर कोई पर्सन आया, इस एग्जिस्टिंग वीटीपी डोमेन में कोई स्विच लेके आया यहाँ पे, उसने इस लास्ट स्विच से कनेक्ट कर दिया। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस पोर्ट पे अगर आप यूज करते हो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड, तो ये ट्रंक फॉर्म हो गया और सारी वीटीपी एडवर्टीजमेंट इस स्विच के पास भी आ गई। एग्जांपल ले लेते हैं कि ये अनऑथराइज स्विच है, अनऑथराइज पर्सन है, तो इसके पास भी क्या आ गई इन्फॉर्मेशन, वीलेंस की इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अगर किसी भी स्विच को वीटीपी एडवर्टीजमेंट चाहिए तो उसके पास वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं वीटीपी पासवर्ड यहाँ सर्वर पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। वीटीपी पासवर्ड मैंने लिया फॉर एग्जांपल CCIE123। तो यहाँ पे भी आपने वीटीपी पासवर्ड लगा दिया। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं वीलेन क्रिएट करूँ, वीलेन 301, ओके, एंड वीलेन 302, वीलेन 303 एंड वीलेन 304, अगर मैं वीलेन क्रिएट करूँ यहाँ पे, तो अब अगर मैं स्विच नंबर 2, जो स्विच 2 है वहाँ पे वेरीफाई कर लो, क्या आपको यहाँ पे वो सारे विलेन दिख रहे हैं क्या? ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच है, यहाँ पे विलेंस आपको नहीं दिख रहे हैं, क्यों? नहीं, क्योंकि स्विच नंबर 1 पे आपने वीटीपी पासवर्ड लगाया हुआ है। अब अगर बाकी स्विचेस को अगर वीटीपी एडवर्टीजमेंट चाहिए तो उनके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, वीटीपी पासवर्ड। क्या पासवर्ड लिया था आपने? CCIE123। 123। तो CCIE123। नाउ मैं यही वीटीपी पासवर्ड बाकी स्विचेस पे भी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। वीटीपी पासवर्ड CCIE123 and now switch 4 VTP पासवर्ड CCIE123। अब अगर आप यहीं पे वेरीफाई कर लो, स्विच 4 पे वेरीफाई कर लो शो वीलेन, तो अब आपको दिख रहा है स्विच यस 4 पे सर। आपको। और अगर आप स्विच 2 जिस पे आप थोड़े पहले आपने वेरीफाई किया था, वीलेन आपको नहीं मिल रही थी, अब अगर आप फिर से टाइप करोगे शो वीलेन तो अब आपको ये सारे वीलेन दिख रहे हैं। वीटीपी पासवर्ड आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीटीपी का वर्जन चेंज करना है, वीटीपी वर्जन 2 में यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वर्जन 2 आप हर स्विच पे यूज कर सकते हो, वीटीपी वर्जन 2, वीटीपी वर्जन 2। मैं आपसे डिस्कशन करूंगा अभी कि वीटीपी वर्जन 2 और वीटीपी वर्जन 3 में क्या डिफरेंस है, ठीक है? वीटीपी वर्जन 1 अभी यूज नहीं होता, तो मैं 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्लियर करूंगा। वीटीपी वर्जन 2, तो पैकेट ट्रेसर पे वर्जन 2 ही चलेगा ना। अब यहाँ पे आते हैं, तो आप वीटीपी पासवर्ड यूज कर रहे हो, जो भी आप वीलेन क्रिएट कर रहे हो, जो भी वीलेन, फॉर एग्जांपल वीलेन 401, ओके, वीलेन 402। सो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ लास्ट स्विच पे, तो वीलेन प्रॉपर मेरे पास आ रहा है 401 एंड 402। आई होप यहाँ तक ये टास्क क्लियर हो गया होगा। करंट कोई क्वेश्चन है? अमित, जाहिद? नो सर। नो अब सर। इस नेटवर्क में कुछ सिनेरियो डिस्कशन करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल ले लो आप कि ये जो स्विच है आपको, ये जो स्विच नंबर 4 है, ये आपका डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई स्विच के अंदर, तो आप रियल नेटवर्क में क्या करोगे? रियल नेटवर्क अगर स्विच काम नहीं कर रहा है तो आप इस केबल को यहाँ से हटा दोगे, क्यों? और स्विच को लाके आपने साइड में रख दिया, एवरीवन बोलो। यस सर। आपने साइड में रख दिया और आपने आपने एक नया स्विच लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक यहाँ पे नया स्विच लिया और लगा दिया। आप प्रोडक्शन नेटवर्क में गए और आपने स्विच लगा दिया। इस स्विच को लगाने से पहले आप ये वेरीफाई करो यहाँ पे, स्विच को लगाने से पहले, अभी मैं इस पे होस्ट नेम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग क्लियर होगा कि ये नया स्विच है। तो इस स्विच को नेटवर्क में प्लग करने से पहले अगर मैं वीलेंस की इंफॉर्मेशन देखूं तो कोई भी वीलेन यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है? वीलेन यहाँ पे नहीं चल रहा है। और अगर आप शो वीटीपी स्टेटस भी वेरीफाई करोगे तो कोई वीटीपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कुछ भी, है नंबर ऑफ एक्सिस्टिंग वीलेन 5 दिख रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में गया, एक स्विच मुझे वहाँ पे दिखा, मैं उसे लेके आया, मैंने उसे केबल अटैच कर दिया ऐसे। और इस इंटरफेस पे तो आपने ऑलरेडी ट्रंक की कमांड टाइप की हुई है,
तो ये इंटरफेस क्या फॉर्म कर जाएगा, ट्रंक, ये पूरा इंटरफेस ट्रंक फॉर्म कर जाएगा। और अब मैं यहाँ पे स्विच पे आके वेरीफाई करूँ, देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक स्विच लिया, नेटवर्क में लगाया, केबल अटैच की, दैट्स इट। अब अगर आप वेरीफाई करोगे शो वीटीपी स्टेटस, वेट, शो वीलेंस को आप वेरीफाई करो, अभी कोई विलन नहीं है, जैसे ग्रीन होने दीजिए, 2 मिनट चाहिए। ये ग्रीन हो गया। एक बार आते हैं स्विच पे। तो यहाँ मैंने टाइप किया शो वीटीपी स्टेटस, वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पे आपको ओके डोमेन नेम नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सिस्टिंग वीलन 5 ही दिख रहे हैं। अगर आप शो वीलन टाइप कर रहे हो, अच्छा ट्रंक एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, शो इंटरफेस ट्रंक। तो ट्रंक यहाँ पे है, ठीक है, नेगोशिएशन है उसका, ट्रंक यहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ मैं एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, वीटीपी डोमेन, या ये भी परफॉर्म नहीं करते हैं, 2 मिनट रुक चाहिए। अभी आपको वीलन की इन्फॉर्मेशन, ट्रंक लिंक है तो आ जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, वेट, इस स्विच पे मैं एक वीलन बना देता हूँ, वीलन 501, ठीक है। तो मैं इस नए स्विच पे आ रहा हूँ और यहाँ पे शो वीलन टाइप कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक वीटीपी वर्जन हम वो यूज कर रहे हैं, हमने कुछ, अच्छा एक मिनट, अमित, जाहिद, करण, यस सर। ये नेटवर्क में लगाते ही बस प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोग वीटीपी पासवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बस पासवर्ड मुझे सेट करना हो, 2 मिनट दीजिए आप मुझे। वीटीपी पासवर्ड CCIE 123, 122। ठीक है, आपने वीटीपी पासवर्ड दे दिया। शो वीलैन देख रहे हो आप लोग, यस सर। एवरीवन। अगर यस वीटीपी सर। पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगा होता ना, तो ये बस आपको केबल प्लग करते ही सारी विलेन की इंफॉर्मेशन आ जाती, ये देखो। सर और आप यस यस करण। इस बार तो चलो हमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ टाइप करें न्यू स्विच में, वो हम्म, मैसेज शो करे कि यू रिक्वायर पासवर्ड और यू नीड अ पासवर्ड, पता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैं वीटीपी के लिए बात करूँ, जैसे आप केबल अटैच करोगे ना, हम्म, तो यहाँ पे क्या है, जो कि अभी हमने पासवर्ड लगा, मुझे आपको मैंने आपको वीटीपी पासवर्ड अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राइट। हम्म, हम्म, तो उसकी वजह से सिर्फ वो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट थी। अगर वीटीपी पासवर्ड यहाँ नहीं लगा होता ना, वो उसी टाइम आ तो जाता। आप सिर्फ एक स्विच लगाते, हम्म, अटैच करते केबल, ट्रंक तो पहले चल रही है, ट्रंक स्टैब्लिश जी हो सर, गया, और जी सारी जी विलन जी की इन्फॉर्मेशन। जी मेरा सर। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, देख रहे हो हम्म, हम्म, आप एक स्विच हटाए, खराब हो गया, हटाया आपने, एक स्विच लगाया, सारा विलेन आ गया, राइट। तो ये क्लाइंट में होगा या सर्वर में होगा? नहीं उस ये नहीं, आपको याद होगा, अगर स्विच वीटीपी के सर्वर मोड में हो या क्लाइंट मोड, हम्म, वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव कर सकता है, याद है मैंने और कहा सर, था। सर पासवर्ड की वजह से सेव भी है ना, कोई आके कनेक्ट भी नहीं हो सकता बगैर पासवर्ड के। हाँ, पासवर्ड तो एक सिक्योरिटी हो गई आपकी। हाँ नो, सर, इसी तो वजह सर से। ये हम्म, ऑटोमेटिकली क्लाइंट मोड में होगा या सर्वर मोड नहीं में सर्वर वो मोड चीज़? में, बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे कहा था स्विच जो है सर्वर मोड वीटीपी है, के सर्वर मोड में ठीक होता है। है बाय डिफॉल्ट। तो वो चेंज करेंगे हम। हाँ, अगर सर्वर या क्लाइंट मोड में है, हम्म, तो वो किसी भी वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव जी कर सकता है, जी 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 ठीक सर, है। जी जी। अब यहाँ पे एक बेनिफिट तो ये क्लियर हुआ कि, एक बेनिफिट क्लियर हुआ कि जो जो वी यहाँ पे वीलन, अब यहाँ पे ये हुआ कैसे, ये मैंने केबल लगाई, कैसे टास्क ये परफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिवीजन नंबर, ओके। कोई क्वेश्चन है आपका अमित? नहीं सर, अभी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिवीजन नंबर। रिवीजन नंबर क्या होता है, देखो जब भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो विलन के अंदर, जब भी विलन आप क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, मॉडिफाई करते हो, तो ये रिवीजन नंबर चेंज होता रहता है, ठीक है। जब भी कुछ भी आप मॉडिफाई करोगे विलन डेटाबेस के अंदर, ये रिवीजन नंबर चेंज होता रहेगा। अभी आप डिलीट कर दो 23 हो जाएगा, डिलीट कर दो, तो बस ये है कि कुछ चेंजेस हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि आप ये जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क था, ये जो आपका इतना एग्जिस्टिंग नेटवर्क था, यहाँ पे जो वीलैन चल रही थी आपकी, यहाँ पे जो विलेन चल रही थी उस पे जो, ये जो विलेन आपने क्रिएट किया है, कुछ नया भी आपने क्रिएट किया है यहाँ पे, और कुछ पहले की विलेन चल रही थी, तो टोटल रिवीजन नंबर यहाँ पे था 22। और जो आपने नया स्विच लिया हुआ है, जैसे अभी मैं अगर एक नया स्विच ले लूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक नया स्विच ले लूँ और मैं वेरीफाई करूँ,
तो बाय डिफॉल्ट स्विच का जो रिवीजन नंबर होता है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, आप लोग को ध्यान रखना है। वीटीपी का जो रिवीजन नंबर होता है हर स्विच का बाय डिफॉल्ट 0 होता है, याद है? वेट मैं आपको शो करता हूँ। शो वीटीपी स्टेटस, रिवीजन नंबर क्या है? बाय डिफॉल्ट 0। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड करता है। हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर देता है। ये जो आपने स्विच लगाया है नया स्विच, इस पे रिवीजन नंबर क्या था? 0, राइट। और जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क था उस पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा था? 22। 22। तो हायर ने लोअर को क्या कर दिया? ओवरराइड। तो आपको बेनिफिट तो हो गया, बट जरा सोचो आप, मान लो ये जो स्विच है जो आपने लगाया, मैं केबल हटा रहा हूँ, ठीक है? ये जो स्विच है इस पे किसी ने पहले से काम किया हुआ था और ये स्विच फिर प्रोडक्शन नेटवर्क में रख लिया था, कुछ टेस्टिंग किसी ने की थी, ढेर सारे विलन यहाँ पे बना दिए थे, ठीक है? जैसे मैं इसको यहाँ पे वीटीपी रिवीजन नंबर क्या चल रहा है एवरीवन? 22। और यही चल रहा है आपके इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में 22। स्विच 1 ध्यान रखना है आपको, होस्ट नेम ध्यान रखना है। तो मैं अगर इस स्विच जो नया स्विच है इस पर मैंने होस्ट नेम नहीं दिया, अगर मैं इस पे आता हूँ तो मैं कुछ विलन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 111 11 VLAN 112 VLAN 112 VLAN 114। तो मैंने यहाँ पे कुछ VLAN क्रिएट किया, और अगर मैं यहाँ पे शो VTP स्टेटस टाइप करूँ तो यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या है? 26। 26। तो अगर आपने इस स्विच को इस नेटवर्क में लगा दिया तो पूरे नेटवर्क की बैंड बच सकती है, ओके? क्योंकि क्या है, इस पे जो आपका रिवीजन नंबर चल रहा है उसके हिसाब से आपने पता नहीं कौन से विलेन बना के रखे हुए हैं। अमित, करण, जाहिद, यस सर। अभी तो आपको पता है ना विलेन 10 20 जो भी आपने बनाया है। बट अब रियल सिनेरियो सोचो कि पता नहीं कौन सा विलेन, आपको नहीं पता था, आपको पता नहीं था ये कॉन्सेप्ट। आप स्विच गए लेके आए प्रोडक्शन नेटवर्क से, एक स्विच लेके आए, ठीक है? टेस्टिंग के लिए किसी ने वहाँ पर टेस्टिंग किया था, ठीक है? डोमेन नेम वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर किया था, विलेन ढेर सारा क्रिएट करके उसने टेस्टिंग कर लिया था, और आपने बिना देखे आपने इस स्विच को बिना देखे आपने इस स्विच को इस नेटवर्क में लगा दिया। तो ये जो स्विच है आपका, इस पे रिवीजन नंबर चल रहा है 26, ठीक है? अभी आपने कुछ विलेन क्रिएट किया 26, और जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क था, एग्जिस्टिंग वीटीपी नेटवर्क था, वहां पे क्या चल रहा था? 22। तो यहाँ पे हायर क्या करेगा? लोअर को ओवरराइट। और कर दे। तो यहाँ पे ये डेंजरस हो सकता है कि अगर आपने बिना देखे किसी भी स्विच को अपने नेटवर्क में अटैच कर दिया तो अब क्या होगा? जो अब पता नहीं यहाँ पे कौन सा विलेन चल रहा था, तो जो भी विलेन यहाँ पे चल रहा था वो सारी विलेन की इंफॉर्मेशन इन स्विचेस पे आ गई। और यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो शो वीलेन, तो ये जो वीलेन आपको दिख रहा है 111 112, ये आपने नए स्विच पे बनाया था। क्लियर है मेरी बात? तो सर ये स्विच लेने से पहले बैकअप लेके रीसेट नहीं कर सकते? यस सर। बैकअप हम्म। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन बैकअप अलग हो गई, ये वीलेन डेटाबेस के लिए हम काम कर रहे नहीं नहीं, मैं समझ गया, लेकिन टू सिक्योर दिस थिंग हैं। हम उसका जो नहीं, नया। इसका सॉल्यूशन है करण, ओके। ओके। इसका सॉल्यूशन है, अभी मैं क्लाइमेक्स बना रहा हूँ, ओके ठीक है? हाँ, जी, थैंक यू। ओके। अमित, यस सर। जाहिद, यस सर, ऑल गुड। सो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि किसी भी स्विच को लगाने से पहले आपको क्लियर करना होगा, ये डेंजरस है। तो आपको लगता है कोई स्विच लगाना है और आपने वीटीपी स्टडी करके रखा हुआ है, तो आप ऐसे ही किसी स्विच को अपने एग्जिस्टिंग वीटीपी डोमेन में आप प्लग ना करोगे। आप देखो अभी आपने प्लग कर दिया था, तो शो वीटीपी स्टेटस अगर आप वेरीफाई करो तो अभी चल रहा है 26, ठीक है? क्योंकि आपने कल कनेक्ट किया था, तो मुझे एक स्विच मिला ये, ठीक है? मैं इसे लगाने से पहले क्या करूँगा? इस नेटवर्क में सबसे पहले मैं इसका जो रिवीजन नंबर है वो 0 करूँगा। अब रिवीजन नंबर 0 करने के लिए क्यों? क्योंकि हायर क्या करता है? लोअर से ओवरराइट। तो यहाँ पे 26 है, तो मुझे एक स्विच मिला, अगर उसका रिवीजन नंबर आपको 0 करना है तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। मैंने आपसे कहा था ना वीटीपी के 3 मोड होते हैं, सर्वर, यस क्लाइंट यस और सर। ट्रांसपेरेंट।
तो ट्रांसपेरेंट मोड का पहला बेनिफिट, अगर आपको किसी भी स्विच का रिवीजन नंबर 0 करना हो तो आपको टाइप करना होता है VTP मोड ट्रांसपेरेंट। ये पहला 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 ऑप्शन है। दूसरा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसका डोमेन नेम क्या चल रहा है, जो भी इसका डोमेन नेम चल रहा है, फॉर एग्जांपल सिस्को चल रहा है, इसका डोमेन नेम आप चेंज कर दीजिए, कुछ भी डोमेन नेम चेंज कर दीजिए, रिवीजन नंबर 0 हो जाएगा। तो पहला हम ये लेके चलते हैं VTP मोड ट्रांसपेरेंट। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, सेटिंग डिवाइस टू VTP ट्रांसपेरेंट मोड, और अगर मैं यहाँ पे शो VTP स्टेटस को वेरीफाई करूँ तो रिवीजन नंबर क्या हो गया एवरीवन? 0 सो मेरे लिए तो 0 बेनिफिट हो गया, मेरे लिए तो बेनिफिट हो गया, चलो ठीक है। अब इसको लगा सकते हैं, रिवीजन नंबर क्या है? 0। तो मैंने यहाँ पे केबल प्लग कर दिया, और यहाँ इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में जो रिवीजन नंबर चल रहा है 26, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। इस पोर्ट को पहले ग्रीन होने दीजिए। तो रिवीजन नंबर अभी चल रहा है यहाँ पे 0। तो हायर क्या करेगा? हायर जो है वो लोअर को ओवरराइड कर देगा। और तो यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो शो VTP स्टेटस, तो VTP स्टेटस यहाँ पे क्या होना चाहिए? 26। थोड़ा ग्रीन होने दीजिए इंटरफेस को, फिर चलते हैं। तो यहाँ पे 26 आ गया, क्यों अमित? 0 है ना सर अभी? 26 आ गया, नहीं आया? ओके करण, शाहिद, नहीं सर, 0 करण 0 करण, यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या है? 0। 0 तो आप ट्रांसपेरेंट का एक और फीचर आप क्लियर करिए। अगर मैं आपको लाइव बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना, वो आप वेरीफाई भी कर रहे हो। अगर कोई स्विच VTP के ट्रांसपेरेंट मोड में है तो वो VTP एडवर्टीजमेंट को रिसीव तो कर सकता है, बट उस VTP एडवर्टीजमेंट को अपने डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं कर सकता। हाँ, उस VTP एडवर्टीजमेंट को वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये VTP एडवर्टीजमेंट रिसीव तो कर रहा है, बट अपने डेटाबेस में मॉडिफाई उसे नहीं करेगा। क्लियर अमित? यस सर, यस सर। तो अगर यस आपको अपने सर पूरे नेटवर्क में लगता है, 50 स्विच के साथ काम कर रहे हो, पूरे नेटवर्क में आपको लगता है कि कोई एक स्विच है, मैं नहीं चाहता हूँ ये स्विच जो है इस VTP सिनेरियो में पार्टिसिपेट करे, मतलब कोई भी VTP एडवर्टीजमेंट ये रिसीव करता है तो आगे किसी को फॉरवर्ड कर दे, ठीक है, लेकिन अपने डेटाबेस में वो चेंज नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है वो जो स्विच है वो आपने डायरेक्टर मैनेजर के साथ, मैनेजर के कंप्यूटर से आपने कनेक्ट करके रखे हुए हैं। आप नहीं चाहते हो कि VLAN क्रिएट हो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, कनेक्टिविटी इशू उनको हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप VTP का ट्रांसपेरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अभी आपको VTP एडवर्टीजमेंट क्या मिल रहा है? 0। देखो, सो मैंने क्या किया, अब मुझे तो एडवर्टीजमेंट चाहिए, तो मैंने VTP मोड क्या बोल दिया? क्लाइंट। नाउ शो VTP स्टेटस, जैसे आपने क्लाइंट बोला, VTP रिवीजन नंबर क्या आ गया? 26। नाउ शो VLAN, सारे VLAN भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, शो VLAN। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबको। यस सर ये आपका वी VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अमित आपने तो स्टडी किया होगा CCNA में इसको, बिल्कुल सर। क्लियर हो गया आपको ये? हम्म ओके, नाउ मैं आपको VTP डिफरेंसेस क्लियर करता हूँ। वेट, VTP, अगर आपको स्लाइड चाहिए CCNA की तो आप लोग को मिल जाएगी, वैसे मैंने आप लोग को PDF तो शेयर किया हुआ है। सर, स्लाइड्स भी दे दीजिएगा, ओके रिवीजन में इजी रहता है सर। ठीक। सो VTP मोड, यस सर्वर, क्लाइंट सर और ट्रांसपेरेंट, 3 मोड होते हैं। मैंने आपसे कहा था सर्वर क्या होता है? डिफॉल्ट मोड होता है। सर्वर क्या होता है? डिफॉल्ट मोड। और अगर कोई स्विच VTP के सर्वर मोड में है तो वो क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट कर सकता है। नाउ क्लाइंट मोड का मतलब वो ऐड, मॉडिफाई, डिलीट नहीं कर सकता, विलियन डेटाबेस को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। अगर कोई स्विच VTP के ट्रांसपेरेंट मोड में है तो वो ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है विलियन डेटाबेस को, लेकिन लोकली स्विच पे, ठीक है। अगर कोई VTP एडवर्टीजमेंट वो रिसीव कर रहा है तो रिसीव करके आगे वाले स्विच को फॉरवर्ड कर सकता है, बट खुद के डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं करेगा। यस सर नाउ ये VTP आपने कमांड टाइप किया था, VTP डोमेन, VTP पासवर्ड, VTP वर्जन और VTP मोड।
ना वीटीपी पासवर्ड आपने लगा कर रखा होता है, शो वीटीपी पासवर्ड आपको वेरीफाई करना है। वीटीपी पासवर्ड हमने लिया था CCI 123। ना अब आते हैं यहाँ पे वीटीपी वर्जन 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। मैं वर्जन 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्जन 2 और 3। तो वर्जन 2 में क्या है आपके पास, इट सपोर्ट मल्टीपल वीटीपी डोमेन। और वेट, अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो, वेट, शो वीटीपी स्टेटस, यहाँ पे चल रहा है, ओके वर्जन 1 चल रहा है, वेट, वीटीपी वर्जन 2। तो वर्जन चेंज करने की कमांड आपको क्लियर होगी, शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पे चल रहा है क्या, वर्जन 2। अगर आप वर्जन 2 यूज कर रहे हो तो जो कम्युनिकेशन ये हो रहा है, आपने वीटीपी पासवर्ड तो लगा दिया है, बट जो कम्युनिकेशन ये हो रहा है पूरा का पूरा, जो वीटीपी एडवर्टीजमेंट जा रही है वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रही है। यानी कोई अगर अनऑथराइज पर्सन या अटैकर अगर यहाँ पे पैकेट कैप्चर करके वेरीफाई करना चाहे तो वो वेरीफाई कर सकता है कि कौन सी वीटीपी एडवर्टीजमेंट या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रैवल कर रही है। तो वीटीपी वर्जन 2 में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो क्लियर टेक्स्ट में जाती है। और वीटीपी वर्जन 3 का बेनिफिट क्या है, वीटीपी वर्जन 3 में आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इनक्रिप्टेड हो रही है। वैसे क्लियर टेक्स्ट का भी ऑप्शन आपके पास होता है। वीटीपी वर्जन 3 क्या करता है आपका, अब वीटीपी वर्जन 1 आपका सपोर्ट करेगा, यहाँ पे आपको वीलन दिख रहा है कि ये सपोर्ट करेगा लोकली 255। ये पैकेट ट्रेसर का स्विच है, मैं आपको एक रियल स्विच दिखा देता हूँ। उस पर आपको डेटाबेस 1005 तक मिल जाएगा, वेट, कल हमने एक स्विच पे काम किया था, बस मैं उसी को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो मैंने एक स्विच लिया हुआ है और अगर मैं यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस देखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चल रहा है वर्जन 1। बट ये जो स्विच है वो कैपेबल है वीटीपी वर्जन 1 to 3, देख रहे हैं आपको। और देखो यस आपको सर। आपको मैसेज क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वीलन सपोर्ट लोकली 1005। तो ये रियल स्विच मैंने यूज किया और यहाँ पे क्या है कि ये 1005 वीलन को सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप वीटीपी वर्जन 3 के साथ काम करते हैं तो एक काम करते हैं, वीटीपी वर्जन 3 में यूज करता हूँ, वीटीपी वर्जन क्वेश्चन मार्क, मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा वीटीपी डोमेन नहीं, एक मिनट चाहिए, वीटीपी डोमेन सिस्को 123, नाउ वीटीपी वर्जन 3। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो वीटीपी स्टेटस, तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम वीलन सपोर्ट ये करेगा, 4096। मैक्सिमम वीलन ये सपोर्ट करेगा अभी कौन, 4096। 4096। तो दिस इज द डिफरेंस, अगर आप वर्जन 2 यूज कर रहे हो तो ये सपोर्ट करेगा 1005 वीलन तक। और अगर आप यहाँ पे वेट 4096, अगर आप वीटीपी का ये वीटीपी वर्जन 3 अगर आप यूज कर रहे हो तो ये मैक्सिमम वीलन सपोर्ट करेगा लोकली 4096। क्लियर, ये डिफरेंस है आपका वीटीपी वर्जन 2 और 3 में। और वीटीपी वर्जन 3 के लिए कुछ स्पेशल कमांड नहीं है हमें, ठीक है। सिर्फ आपको वर्जन सेलेक्ट करना है क्या, वीटीपी वर्जन 3, बाकी सारे कमांड आपके सेम है जो आपने अभी वर्जन 2 में यूज किया हुआ। क्लियर है ये टॉपिक एवरीवन, वीटीपी, यस सर। करण, यस सर। शाहिद। यस सर। एक ब्रेक यस ले सर। लेते हैं सिर्फ 5 मिनट का और फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटर वीलैन राउटिंग, ठीक है। ओके सर। 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करेंगे इंटर वीलैन राउटिंग। माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। 6:51 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अमित, करण, जाहिर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, एवरीवन सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर वीलैन राउटिंग। ओके, इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्सेप्ट। अब इंटर वीलैन राउटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कंप्यूटर्स यहाँ पे आपने लगा के रखे हैं, दो कंप्यूटर्स। ये दोनों कंप्यूटर डिफरेंट वीलैन में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है आपका वीलैन 10 में चल रहा है, और आपने यहाँ जो आईपी यूज की है 192.168.10.10/24। ये दूसरा कंप्यूटर है, इसको आपने वीलैन 20 में डाला हुआ है, और 192.168.20.10/24। करण, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर आ रही है। ओके, नाउ सो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ये दो कंप्यूटर्स हैं, इनको आप एक स्विच से कनेक्ट करोगे, क्योंकि वीलैन की बात कर रहे हो आप, तो आप स्विच पे ही क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे दो डिफरेंट वीलैन है, दो डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। ये आपको क्लियर है? जब आपने वीलैन डिस्कशन किया था, दो डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और ऊपर से आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये डिफरेंट सबनेट है। एक तो ये डिफरेंट सबनेट है, दूसरा डिफरेंट वीलैन है। डिफरेंट विलेन आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेगा, डिफरेंट सबनेट भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक स्विच भी लगा देता हूँ और उसको वेरीफाई ही कर लेते हैं स्विच को। मैंने स्विच यहाँ पे अटैच किया, स्विच पे विलेन क्रिएट कर लेते हैं। स्विच टू, स्विच वन। ना सो यहाँ पे क्या है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 एंड 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। अमित, अमित आप कह रहे थे ना यस मल्टी सर। वेंडर फावल पे कैसे काम करेंगे? यस सर। जरा मुझे सोच के देखो आप, ठीक है। आप, आप बिल्कुल आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। सर। ओके, आते हैं यहाँ टॉपिक पे। नाउ सो यहाँ पे क्या है, शो वीलैन। सो दो वीलैन आपने क्रिएट किया, वीलैन 10 और वीलैन 20। सो नाउ मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ यहाँ पे 192.168.10.10। और इस कंप्यूटर में पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ 20.10, 192.168.20.10। सो डिफरेंट वीलन आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और डिफरेंट सबनेट भी है, तो एक बार आप कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर ही लीजिए। 192.168.20.10 कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट सबनेट को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एक L3 डिवाइस की, राउटर की। क्यों? जाहिद, करण, अमित, यस सर। डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको राउटर डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने क्या किया, एक राउटर लिया, एक राउटर आपने लिया और उसे लगा दिया यहाँ पे। तो आपने एक केबल लिया, केबल लिया, आपने अटैच किया। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करो, ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस 0/1 ये आपने VLAN 10 में डाला हुआ है, और 0/3 इसको भी अगर मैं VLAN 10 में डाल दूँ तो क्या होगा, इस कंप्यूटर की इस गेटवे तक की रीचेबिलिटी बन जाएगी। और इसी सीरीज की आईपी एड्रेस मैं इस गेटवे पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ 192.168.10.1/24। यस और नो सर। एवरीवन? मैंने एक केबल और अटैच किया, राउटर से लेके आया मैं केबल, यहाँ पे अटैच किया 0/4। अब 0/4 इंटरफेस और ये 0/2, ये दोनों इंटरफेस को अगर मैं VLAN 20 में डाल दूँ, ये पोर्शन क्या है VLAN 20, और और तो आपका ये जो मशीन है ये आपका कनेक्टेड हो गया यहाँ तक। तो अगर मैं इस पे सेम सीरीज की आईपी कॉन्फ़िगर कर दूँ, उसी सीरीज की आईपी 192.168.20.1/24, तो ये जो आपने प्लान किया है उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। स्विच पे चलते हैं। स्विच पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो इंटरफेस है आपके 0/3, ये मैं बोल रहा हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस
एक्सेस VLAN 10 और दूसरा इंटरफेस है 0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। सो अगर आप वेरीफाई करो 1 और 3 इंटरफेस VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 और 4 इंटरफेस आपका VLAN 20 में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ और एज एज पर जो डिज़ाइन जो है आपका, एज पर डिज़ाइन जो आपने डिसाइड किया है जिस इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, वो कर लेते हैं। 0/0 इंटरफेस आपके टास्क के हिसाब से 10.1 आपको IP कॉन्फ़िगर करना है, नो शट डाउन। और अगर मैं दूसरा इंटरफेस देखूं 0/1, ये VLAN 20 की साइड में है, तो इधर आपने डिज़ाइन किया है 20.1 उसी सीरीज की IP। मैंने कुछ भी नई कमांड टाइप की है क्या अभी तक? कोई नई कमांड नो अभी तक? जाहिद, अमित, नो No, sir. करण? सो नाउ No, शो sir. IP इंटरफेस ब्रीफ। आपने सिर्फ IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये इंटरफेस ये VLAN 10 में है। तो यानी ये VLAN 10 का मेंबर VLAN 10 के मेंबर से कम्युनिकेशन कर सकता है। ये VLAN 20 में है, तो VLAN 20 का मेंबर VLAN 20 में कम्युनिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये मशीन अगर ट्रैफिक इनिशिएट करे, और इनिशिएट करने से पहले गेटवे की सेटिंग ये कर सकता है 10.1, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटर की है। और यहाँ पे जो IP एड्रेस आप गेटवे में कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ये राउटर का IP एड्रेस है। और मैंने आपको फर्स्ट डे नेटवर्किंग में बताया था, जब राउटिंग आप स्टडी आप लोग कर रहे थे, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर मैं अब पिंग करूँ 20.10 को, तो ट्रैफिक क्या होगा? ट्रैफिक, ये दोनों इंटरफेस क्या है, इसी राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपको अब आपको रिप्लाई आ रही है एवरीवन। हम्म तो ट्रैफिक कैसे आ रही है आपकी? ट्रैफिक यहाँ से ट्रेवल कर रही है, राउटर पे जा रही है। राउटर क्या दिख रहा है? जिस नेटवर्क को आपको पिंग करना है वो दूसरे इंटरफेस में है, तो ट्रैफिक आपकी इधर से ट्रेवल कर रही है। अमित, करण, जाहिद, Yes, sir. क्लियर Clear, एवरीवन? sir. यस यस सर अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पास 2 VLAN था, तो आपने 2 फिजिकल इंटरफेस ले लिया, और हर एक VLAN के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये VLAN 10 के लिए ये इंटरफेस एक्ट कर रहा है, इस इंटरफेस की IP एड्रेस एक्ट कर रही है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। और ये जो कंप्यूटर है इसके लिए ये IP एड्रेस एक्ट कर रही है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। मान लो आपके लैन के साइड में अगर 10 VLAN होता, तो आपको 10 फिजिकल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती राउटर पे। यस यस सर 10 केबल लगाने पड़ते हैं एवरीवन? नहीं, Mm. केबल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जाएगा, बट 10 इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके फिजिकल इंटरफेस की आपको रिक्वायरमेंट है। केबल केबल की कॉस्ट कम आएगी जाहिद, इंटरफेस की सर कॉस्ट ज़्यादा है। फिजिकल इंटरफेस, राउटर का इंटरफेस, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो मेरा पॉइंट है कि ओके उतने फिजिकल इंटरफेस आपको चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है सिनेरियो में एवरीवन? Yes, इंटर sir. VLAN राउटिंग का ये पहला प्रैक्टिकल है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, उसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, मैं एक नया टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ, और कुछ कंप्यूटर्स मैंने लगा दिया यहाँ पे, एक राउटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस सिनेरियो में काम कर रहे हो, मेरा पॉइंट ये है, अगर आप इस सिनेरियो में काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम ये है, हर एक विलेन के लिए आपको एक सेपरेट फिजिकल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती। अगर यहाँ पे 10 विलेन है तो 10 फिजिकल इंटरफेस चाहिए, क्योंकि हर एक इंटरफेस एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ईच विलेन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टोपोलॉजी में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इतने सारे इंटरफेस नहीं लेने वाला, मैं एक ही इंटरफेस लेने वाला हूँ, 0/0 फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंटरफेस आप ले सकते हैं। और इस सिंगल फिजिकल इंटरफेस के बिहाफ पे आप मल्टीपल सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो। और ये जो टॉपिक आप डिस्कशन कर रहे हो, ये टॉपिक आपको आगे फायरवॉल्स पे भी मिलेगी। जिसे आप बोलते हो इंटर VLAN राउटिंग, और इसको आप बोलते हो राउटर ऑन स्टिक।
जब आप सब इंटरफेस के साथ काम करते हो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इन कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, 192 जैसा आपने अभी लास्ट प्रैक्टिकल में किया था 10.10, गेटवे की भी सेटिंग कर ही देते हैं। ठीक है, 10.1 यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इस कंप्यूटर पे, 20.10 आईपी है, 192.168, 20.10, 20.1, click on OK. Now let's go on switch. On switch we can create VLAN. So interface fast Ethernet 0/1. This interface I'm using for VLAN 10 and fast Ethernet 0/2 switch port access VLAN 20. VLAN 20. तो as per topology आपको इंटरफेस को उसके रिस्पेक्टिव VLAN में डालना है और आपने ये टास्क परफॉर्म कर लिया। अब मैं आता हूँ इस राउटर पे। तो मैंने कहा यहाँ पे आप क्या करते हो, एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस के बिहाफ पे मल्टीपल लॉजिकल सब इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। और सब इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं डॉट से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गीगाबिट ईथरनेट 0/0 डॉट, मैंने 10 लिया, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। और आईपी लिया मैंने 192.168.10.1/24। और ये दूसरा इंटरफेस 0/0 गीगाबिट 0/0 डॉट 20 192.168.20.1/24। सो इस राउटर पे मैं आ रहा हूँ और सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं वो आप वेरीफाई कर लो। राउटर पे सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, जो फिजिकल इंटरफेस है आपका 0/0 उसको आप नो शट डाउन बोल दीजिए। इंटरफेस आपका अप हो गया अगर आप वेरीफाई कर दो। और अब मैं सब इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। देखो टास्क कितना सिंपल है, 0/0। अब अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, देखो डॉट यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं डॉट यहाँ पे लिख दूँ, डॉट और फिर क्वेश्चन मार्क, तो आपके पास बिग नंबर है, इतने सारे सब इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो, बिग नंबर है आपके पास। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ 10। कुछ भी नाम आप ले सकते थे, कुछ भी नंबर आप ले सकते थे, मैंने 10 लिया। अमित, करण, जाहिद, एवरीवन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ना यहाँ पे कमांड यस होती है सर। एनकैप्सुलेशन .1q। मैंने कहा था टैगिंग के लिए आप आईएसएल यूज करते हो .1q, बट सिस्को भी आप आईएसएल यूज नहीं करता, सिस्को यूज करता है 802.1q, जिसको आप .q बोलते हो। नाउ अब आप इस सब इंटरफेस को बोल रहे हो कि किस वीलैन की टैगिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने कहा एनकैप्सुलेशन .1q, ये तो टैगिंग का मेथड है। और कौन सा वीलैन? वीलैन 10। अब आप इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए 10.1, और यही आईपी आप यूज कर रहे हो एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर वीलैन 10 कंप्यूटर। नाउ दूसरा सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं 0/0.20। नाउ एनकैप्सुलेशन.1q, और इस पे मैं टैगिंग लगा रहा हूँ वीलैन 20 की। आईपी एड्रेस 192.168.20.1। अब आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए एवरीवन। Yes, sir. अमित, करण, जाहिद, Mm-hmm. आपने सब इंटरफेसेस तो क्रिएट कर दिया, अब थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है 0/3, ये इंटरफेस विलेन 10 की भी इंफॉर्मेशन लेके वहां पहुंचाएगा, विलेन 20 की भी इंफॉर्मेशन लेके पहुंचाएगा, विलेन 30 की इंफॉर्मेशन, विलेन 40 की इंफॉर्मेशन। तो इस इंटरफेस को क्या होना चाहिए? सर्वर। Trunk. एक ऐसा Trunk होना इंटरफेस, एक ऐसा ट्रंक। इंटरफेस जो मल्टीपल विलेन की इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। trunk. ट्रंक, ट्रंक तो एग्जैक्टली, यस, ट्रंक। ट्रंक कंसिस्ट विलेन डेटाबेसेस। तो इस इंटरफेस को आपको यूज करना होगा एज अ ट्रंक लिंक, फास्ट ईथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। डन। अब आप कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लीजिए। आप यहां से कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर सकते हो।
ping 192.168.20.10. Okay, wait. रिप्लाई आ रही है एवरीवन? यस सर। यस सर। ये आपका इंटर वीलेन राउटिंग। अब इस टोपोलॉजी में भी प्रॉब्लम है, जो सेकंड सिनेरियो है इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे दो डिफरेंट वीलेन को आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो मुझे स्विच भी चाहिए और राउटर भी चाहिए, राइट? दो डिफरेंट वीलेन को मुझे आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो मुझे एक स्विच भी चाहिए, यानी एक L2 डिवाइस चाहिए और एक L3 डिवाइस चाहिए। ये प्रॉब्लम है। यस तो सर। तीसरा सिनेरियो ये है कि आप नेटवर्क में मल्टी लेयर स्विच लगा सकते हो। ओके, मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच क्या होता है आपका? मल्टी लेयर स्विच पे आप लेयर 2 का भी फंक्शन यूज कर सकते हो और लेयर 3 का भी फंक्शन यूज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट मल्टी लेयर स्विच जो है वो लेयर 2 की तरह एक्ट करता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जैसे मेरे पास ये दो कंप्यूटर हैं, दोनों डिफरेंट वीलैन में है, तो मैंने इस मल्टी लेयर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। मल्टी लेयर स्विच, पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। गेटवे की भी सेटिंग मैं कर देता हूँ, ठीक है। 10.1 सेकेंड कंप्यूटर 192.168.20.1 गेटवे है आपका। नाउ अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ स्विच पे। स्विच पे मैं क्या कर रहा हूँ, वीलेन पहले, सबसे पहले मैं वीलेन डिफाइन करता हूँ इन दोनों इंटरफेसेस के लिए। Now interface fast Ethernet 0/1 switch port access VLAN 10. Now interface fast Ethernet 0/2 switch port access VLAN 20. Show VLAN। VLAN आपने क्रिएट कर लिया, चाहे अमित करण। यस सर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट sir. आपका आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आपको जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना होता है वो VLAN पे कॉन्फ़िगर करना होता है। VLAN पे आपने दो VLAN बनाए, तो यहाँ पे VLAN इंटरफेस का कॉन्सेप्ट होता है, इसको SVI इंटरफेस कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इंटरफेस VLAN 10। अब VLAN 10 पे जो आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये आईपी एड्रेस एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे सारे VLAN 10 कंप्यूटर्स के लिए। ये आईपी एड्रेस एक्ट करेगी। तो मैं 192 आईपी एड्रेस 192.168.10.1, अब ये आईपी जो आपने VLAN 10 पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये आईपी आपकी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। एग्जिट किया आपने, इंटरफेस VLAN 20, VLAN आपने पहले से बना कर रखा है, मैं उस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ 20.1। तो ये जो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है VLAN 20 पे, ये आईपी एड्रेस एक्ट करेगी जितने भी VLAN 20 कंप्यूटर्स होंगे। तो अब अगर मैं, मेरे पास VLAN की आईपी है, अगर आप शो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप देख शो वेरीफाई करोगे, तो आपने दो VLAN को आईपी एड्रेस दिया हुआ है, VLAN 10 और VLAN 20। और VLAN 10 के साइड में आप इसी सीरीज के आईपी एड्रेस को यूज कर रहे हो और VLAN 20 के साइड में आप इस सीरीज के आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, मैंने कहा था मल्टी लेयर स्विच लेयर 2 और लेयर 3 फंक्शन दोनों कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 192.168.20.10 को, तो मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट मल्टी लेयर स्विच लेयर 2 स्विच की तरह एक्ट करता है बाय डिफॉल्ट, तो मुझे रिप्लाई नहीं मिल रही है। अभी जो ये फॉरवर्डिंग का डिसीजन ले सकता है वो मैक एड्रेस के बेस पे ले सकता है, आईपी एड्रेस के बेस पे नहीं। आप यहाँ पे वेरीफाई करो, अगर आप मल्टी लेयर स्विच पे जाते हो। ओके, पहले यहाँ पे आप कनेक्टिविटी को कंप्लीट कर लो। रिप्लाई नहीं आ रही आपको?
तो मुझे एक छोटी सी कमांड बस टाइप करनी है यहाँ पे, आईपी राउटिंग। ये कमांड पहले से रन रन होती है ऑन सिस्को राउटर। सिस्को स्विच पे आपको ये कमांड, मल्टीलेयर स्विच पे कमांड आपको ये एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, आईपी राउटिंग। जैसे आपने आईपी राउटिंग इनेबल किया, राउटिंग का फीचर इनेबल हो गया, अब पिंग कर सकते हैं ये 20.10 अब पिंग कर सकते हैं। सी एवरीवन, तो ये है आपका इंटर वीलैन राउटिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तीनों सिनारियो। अमित, करण, Yes. जाहिद। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसटीपी। तो नेक्स्ट सैटरडे और संडे दोनों सेशन आपका जाएगा इस इकलौते टॉपिक पे, जिसको आप बोलते हो एसटीपी। एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। Okay, yes, sir. ओके एवरीवन, यस टॉपिक सर। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर।